नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जो एग्ज़ाम आपके 27 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब तक 15 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुके हैं। मोटे तौर पर यहाँ पर आइडिया लग चुका है कि कैंडिडेट कितने यहाँ पर एवरेज करेक्ट क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। लगभग सभी शिफ्ट में वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक कट ऑफ का आइडिया अपन लगाने वाले हैं शुरुआती रुझान के तौर पर, और जो अब तक डाटा मिला है उसके बेसिस पर और रेलवे आरआरबी वाइज वैकेंसीज के आधार पर ये देखने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट 08/2024 ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो पर डे गूगल फॉर्म का डाटा जो आप फीड करते हो एग्ज़ाम देने के बाद, उसमें आफ्टर नेगेटिव करके जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है। और अब तक इस प्रकार का डाटा हमने जब भी कलेक्ट किया है, चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, उसमें जो एवरेज मार्क्स आ रहा था और जब रियल कट ऑफ आई उसमें कितना कुछ वेरिएशन है, उस डाटा को कंपेयर करते हुए आपको बताने वाला हूं मैं कट ऑफ का एक अनुमान। बाकी जो कैंडिडेट एसएससी जीडी जो अभी रिक्रूटमेंट आई है उसकी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको बता दूं प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ले सकते हो। क्योंकि इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहा था वो रियल एग्जाम्स में आ गए। और यहाँ पर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट को देख सकते हो जो टेक्स्ट बुक से मॉक लगाते थे। तो आप भी यहाँ पर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। ध्यान देना, अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड टीडीजे के अप्लाई कर देना। एक बार पास प्रो ले लिया ना, 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे। 2 लाख प्लस टेस्ट जो लाखों कैंडिडेट अटेम्प्ट करते पास प्रो मैक्स लेंगे, तो आपको एचडी नोट्स भी मिल जाएगा। तो एसएससी जीडी के लगभग 250 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल। बाकी ग्रुप डी की कर रहे हैं साथ में, वो भी काम आ जाएगा। एएलपी की कर रहे हो तो सारे काम आने वाले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड टीटीजी के लगा। चलिए पहले तो मैं आपको डाटा बता देता हूँ। ये डाटा आप देखेंगे तो एवरेज जो कैंडिडेट का यहाँ पर आफ्टर नेगेटिव, वैसे कैंडिडेट अटेम्प्ट यहाँ पर 85 के आसपास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट अटेम्प्ट उसके बाद आफ्टर नेगेटिव एक तिहाई लगाने पर एवरेज जो शुरुआती रुझान में 70 आ रहा है। इससे पहले आपको पता है कि ग्रुप डी 2024 में टोटल वैकेंसी है 32,438 है। इसमें सीसीए, एक्समैन, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट 44% कम कर देना, तो ये 32,000 पोस्ट नहीं रह जाती, 18,000 पोस्ट। कितनी कम पोस्ट है और फॉर्म 1 करोड़, लगभग यहाँ पर 50 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम दे। क्योंकि अब तक जो उपस्थिति का डाटा मिला, जो दैनिक भास्कर के अजमेर एडिशन में रिपोर्ट हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो लगभग 45 से 46% कैंडिडेट की उपस्थिति निकल के आ रही है। उस लिहाज से आप देखेंगे तो आपको पता है रेलवे खुद ने आरआरसी वाइज आपके टोटल फॉर्म का डाटा जारी किया था। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसीज 2024 में आरआरसी वाइज टोटल जो 32,438 वैकेंसीज है 16 आरआरसी में, इनमें से टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, 1,08,00,000 जो फॉर्म आए हैं, तो ये आरआरबी वाइज फॉर्म है। और यहाँ पर टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग कंपटीशन देखें तो यहाँ कुछ आरआरबी में 136 से शुरू होकर 585 तक जा रहा कंपटीशन, एवरेज 333 है। लेकिन अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अपन कंपटीशन देखेंगे तो सबसे कम कंपटीशन आपको नजर आएगा अहमदाबाद में, एक पोस्ट पर 62 है, फिर रांची में 79 है, उसके बाद चंडीगढ़ में 111 कैंडिडेट है, फिर अजमेर में 115 है, गोरखपुर है, उसके बाद यहाँ पर पटना, भुवनेश्वर, भोपाल, बिलासपुर, चेन्नई, और फिर ये ज़्यादा कंपटीशन के प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलुरु, उसके बाद सिकंदराबाद। एवरेज यहाँ पर अटेंडेंस के अकॉर्डिंग एक पोस्ट पर 153 कैंडिडेट की फाइट नजर आ रही है। लेकिन तैयारी करने वाले कैंडिडेट देखेंगे जो आपको एग्जाम में डाटा देखने को मिले, वो ये डाटा है। इसमें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन से सेक्शन वाइज क्या स्थिति आ रही है। जैसे साइंस की बात करेंगे, साइंस प्योरली एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भी 9th 10th एनसीईआरटी। वो कैंडिडेट को पहले से ही बता रखा है, उनको पता था। 2022 का ग्रुप डी का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, एएलपी 2024 का, टेक्नीशियन 2024 का, क्योंकि सेम सिलेबस है जो ग्रुप डी में है, जो सीबीटी फर्स्ट का एएलपी टेक्नीशियन का। तो वहां पर पता कंफर्म हो गया था कि 9th 10th एनसीईआरटी से आ रहे, तो कैंडिडेट ऑलरेडी प्रिपेयर थे, उनको पता था कहाँ कहाँ से सवाल किस टाइप से स्टेटमेंट के आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट के साइंस के अटेम्प्ट का आप एवरेज देखेंगे करेक्ट, वो लगभग 17 से 20 के आसपास कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं टोटल 25 क्वेश्चंस में से। बाकी जो एनसीईआरटी साइंस से नहीं पढ़े या फिर रिवीजन करना चाहते तो 9th 10th सारे 31 चैप्टर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंट, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, जिसमें एक ही चैप्टर में आपको थ्योरी मिलेगी और एग्जाम्पल के जो रेलवे में सवाल आते हैं उस टाइप के स्टेटमेंट वाले सवाल भी, जो एनसीईआरटी के ऑफिशियल एग्जाम्पल पुस्तक है उनके सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आप देख पाएंगे हमारी ई बुक में।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट और ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करनी तो डेमो वीडियो भी इसमें मिल जाएगा, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में एग्जाम्पल के क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज। बाकी आप PYQ जो 2024 रेलवे के एनसीईआरटी से आए हैं, 2022 ग्रुप डी का है, वो भी डाउनलोड कर पाएंगे। करंट अफेयर्स के भी अवेलेबल है जो 2025 रेलवे के अगस्त सितंबर एग्जाम में हुए हैं। करंट अफेयर्स के 1500 क्वेश्चंस की वो भी आप देख सकते हो, सारी वेबसाइट पर। वापस अपन डाटा पर आए तो इधर आप देखेंगे इससे पहले ग्रुप डी 2019 जिसके एग्जाम 2022 में हुए हैं, फॉर्म वही 1.15 करोड़ थी। लेकिन 2019 में पद है ना, अभी ये 30-32 हजार नहीं है, 1 लाख ही पद थे। उस 1 लाख पद में भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं 1:1 में। सबसे अधिक SCR कोलकाता की गई थी, UR की 75 मार्क्स, और सबसे कम 60 मार्क्स गई थी। 60 से 75 जब 1 लाख टोटल वैकेंसी, ये फाइनल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ थी 60 से 75 के बीच। 2018 ग्रुप डी में भी फॉर्म लगभग 2 करोड़ के तकरीबन, वैकेंसीज कम थी 62,000 के तकरीबन, फॉर्म 2 करोड़, वैकेंसीज 62,000। तो कट ऑफ आप देखेंगे सबसे अधिक पटना की गई थी 82 मार्क्स, सबसे कम 62 मार्क्स गई थी बेंगलुरु की। सेकंड सबसे कम यहाँ पर जो क्योंकि ये तो बहुत कम वैकेंसी थी, इसमें 71 मार्क्स गई थी। कहने का मतलब 71 से 82 के बीच में 2018 की कट ऑफ थी, जब 60,000 प्लस वैकेंसी थी। अब की बार वैकेंसीज बहुत कम हो चुकी है, 30,000, उसमें भी CCA वगैरह देखे तो 18,000 ही वैकेंसीज रह जाती है। और कैंडिडेट को अच्छा खासा पैटर्न का पता चल गया। यहाँ पर आप देखेंगे इससे ये कैंडिडेट का गूगल फॉर्म का डाटा है। साइंस में कितने करेक्ट कर पा रहे हैं, लगभग 18, 19, 20 कर रहे हैं। जीके में कितने करेक्ट कर पा रहे हैं, तो लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के सारे सवाल हैं। मैथ्स में कितने कर रहे हैं, मैथ्स में लगभग 21 से 22 क्वेश्चन कर रहे हैं। रीजनिंग में कितने कर रहे हैं, रीजनिंग में लगभग 28 से 29, और काफ़ी कैंडिडेट 30 भी कर रहे हैं। तो एक रफली भी देखे जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, मैथ्स में 22 बना रहे हैं, साइंस में 20 बना रहे हैं, जीके करंट में भाई ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, एक बार मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। रीजनिंग में 29 से 28, 30 के आसपास बना रहे हैं। अब मैं करंट को छोड़ के भी इनको ऐड करूँ तब भी 71 मार्क्स एवरेज मार्क्स आ रहा है। जब आपने लगभग 25 में से 22, 25 में से 20, 30 में से 29 दिए। कट ऑफ कौन डिसाइड करेगा, ये करंट के करेंगे। अब 20 में से इनमें आपको कम से कम, जैसे एवरेज कैंडिडेट 5 बना रहे हैं, तो एवरेज से काम नहीं बनेगा, आपको 10 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से भी मोटे तौर पर देखें ना तो 80-81 के आसपास एक आइडिया लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोबारा डाटा, ये सभी UR की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम RRB की बात कर। ये जो एवरेज मार्क्स वाला डाटा आया ना, जो 70 मार्क्स के आसपास अपना, इसी प्रकार सेम डाटा जो एग्जाम हो रहे थे उस समय गूगल फॉर्म का भराया गया कैंडिडेट का, उसमें आप कहेंगे कि भाई फेक डाटा, तो उसमें भी वही डाटा था जो अभी अपन को मिल रहा है। तो ग्रेजुएट की आप बात करेंगे, NTPC ग्रेजुएट जो जून जुलाई वाला, 58 लाख फॉर्म थे। CBT फर्स्ट में आपकी 15 गुना पास किए गए हैं, तो लगभग 1,21,000 पास किए गए। और अपना जो एवरेज मार्क्स आ रहा था ना ग्रेजुएट में, वो 65 के आसपास आ रहा था, जो गूगल फॉर्म के डाटा का। तो शुरुआती जब एग्जाम चल रहे थे ना, उस समय का एवरेज अपन को मिल रहा था ना कैंडिडेट का 65 मार्क्स है। क्या कट ऑफ किसी भी RRB की 65 गई? नहीं, उससे ज़्यादा गई। NTPC ग्रेजुएट के सभी 21 RRB की कट ऑफ देखेंगे, CBT फर्स्ट की 15 गुना की, जो 1,21,000 क्वालिफाई हुए हैं, एवरेज से ज़्यादा ही थी। यानी सबसे कम कट ऑफ भी 67 थी, और अधिकतम कट ऑफ थी 77, मतलब 67 से 77 के बीच में कट ऑफ। कहने का मतलब एवरेज इसका भी निकाल तो 72 के आसपास आएंगे, यानी 65 से 72, लगभग एवरेज से 7 प्लस मार्क्स ही कट ऑफ की, जो एवरेज कैंडिडेट ने स्कोर किया था गूगल फॉर्म के डाटा का, इतना नहीं। NTPC UG देख लो, 63 लाख फॉर्म थे, जो आपके अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ है, और 51,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए CBT फर्स्ट में, 15 गुना, जो 3400 के आसपास वैकेंसीज थी। NTPC यूरे जो अंडर ग्रेजुएट में इसके बाद एग्जाम हुआ है, तो इसमें तो 65 एवरेज निकल रहे थे, लेकिन इसमें ज़्यादा, क्योंकि कैंडिडेट को पैटर्न का पता चल गया, तो 69 के आसपास एवरेज आया। जो एवरेज गूगल फॉर्म के डाटा की बात कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट थे गूगल फॉर्म का डाटा भरा, जब एग्जाम चल रहे थे उस समय कैंडिडेट का स्कोर 69 एवरेज आया। और जब रियल कट ऑफ आई तो 74 से 82 के बीच में कट ऑफ निकली है, मिनिमम 74, अधिकतम 82। 74 से एक कम 70 का भी था, लेकिन इसको डाटा को इग्नोर किया हमने, क्योंकि एक ही RRB थी, बाकी सभी का 74 से 82 के बीच। तो ये जो डाटा आप देखेंगे 69 से लगभग इसका एवरेज भी आपका 78 के आसपास जाता है। तो 9 मार्क्स बढ़े, उसमें आपने देखा 6 से 7 मार्क्स बढ़े थे। तो एवरेज से इतने मार्क्स कब बढ़ रहे हैं, जब कैंडिडेट 51,000 क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी पहले 1,21,000 हो रहे थे, तो 7 से ही काम बन गया। अब कैंडिडेट 51,000 क्वालिफाई हो रहे हैं, तो 9 मार्क्स बढ़ रहे हैं।
और इसमें फाइट देखेंगे 63 लाख कैंडिडेट, 58 लाख फॉर्म थे, 50% उपस्थिति मांगे। लेकिन ग्रुप डी में फाइट ज़्यादा है क्योंकि फॉर्म 1 करोड़ थे, इसके दोगुना फॉर्म। तो भाई 7 और 9 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे। क्यों? देखिएगा, एक तो फॉर्म ज़्यादा, सेकंड यहाँ पर कितने कैंडिडेट ग्रुप डी पे क्वालिफाई होंगे, तो वो होंगे लगभग पीटी में 3 गुना होंगे, 32,000 का 3 गुना, यानी 97,000 कैंडिडेट होंगे। और जो एनटीपीसी ग्रेजुएट से कम है और यूजी से ज़्यादा है, तो एक मोटे तौर पर आप आइडिया लगाएंगे 1 करोड़ फॉर्म को भी ध्यान में रखते हुए, तो 10 मार्क्स यहाँ पर एवरेज कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे अपना एवरेज आ रहा था ना 70, उससे 10 प्लस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ जब आप पीटी की देख रहे हो 3 गुना की, वो काफ़ी आरआरबी में 80 के आसपास रहेगी। अब 80 के आसपास का मतलब हो सकता है कि ये 75 से कुछ आरआरबी की 75 हो और कुछ की 82 से 83 84 तक भी चली जाए, तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन 80 के आसपास काफ़ी आरआरबी की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है पीटी के लिए। अब फाइनल आएगी तो हो सकता है कि ये 84 85 तक चली जाए, या फिर उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं रनिंग वगैरह में, तो उसमें भी 82 83 भी सेफ हो सकते हैं कुछ आरआर। वो आरआरबी वाइज डिपेंड करता है, और कुछ में 85 भी जा सकते हैं जहाँ पर वैकेंसीज कम। तो अभी तो शुरुआती रुझान यही है कट ऑफ का, जो बार बार मैंने बताया है कि 80 के आसपास यूआर की कट ऑफ जाने वाली है मैक्सिमम आरआरबी की पीटी के लिए। बाकी आंसर की आएगी तो स्थिति और बेहतर रूप से स्पष्ट हो जाएगी। तो एग्जाम चल रहे हैं तो आपको टारगेट कितना करना चाहिए अटेम्प्ट का, भाई 80 बच जाए तो टारगेट 85 करेंगे तभी बचेंगे ना। अब हो सकता है ओबीसी की इससे कम 2 मार्क्स कम मान लो, SC ST का 5 मार्क्स कम मान लो, मतलब 70 के आसपास। EWS का ओबीसी से 3 कम मान लो, 75 के आसपास। तो 80 78 75 70 ये कैटेगरी वाइज आपको इतना तो करना पड़ेगा आफ्टर नेगेटिव होने के बाद की स्थिति। बाकी आपको क्या लगता है, क्या 70 से काम हो जाएगा? क्योंकि 70 तो एवरेज मैक्सिमम कैंडिडेट कर रहे हैं। कट ऑफ डिसाइड कर रहा है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। उसमें आपको 8 से 10 बनाने ही पड़ेंगे तभी काम बनेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स मोटे तौर पर यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक की। उसमें भी मेनली फोकस हो रहा है मई जून जुलाई इन मंथ को, और जनवरी का भी हो रहा है, ये ज़्यादातर हो रहे हैं। क्योंकि जनवरी में काफ़ी अवार्ड्स वगैरह, तो हमने अवार्ड्स का वीडियो भी डाला है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी साइंस एनसीईआरटी से पूछे गए 1900 क्वेश्चंस ग्रुप डी 2022 के आपको मिल जाएंगे चैप्टर हमारी ई बुक। रेलवे 2024 सेम पैटर्न जो ग्रुप डी में आ रहा 1500 क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी के 23 चैप्टर विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते। बाकी एनसीईआरटी पूरी थ्योरी एग्जाम पर 31 चैप्टर आप कर सकते, जिसको रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम्स 2025 करंट अफेयर से चाहिए लगभग 1400 क्वेश्चंस, वो भी ई बुक भी अवेलेबल है। कूपन कोड लगा लेना TTGK। किस प्रकार डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, देख लेना। ऐप और वेबसाइट दोनों से आप कर सकते हो ई बुक सेक्शन में जाकर। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।